नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू और सनातन धर्म की कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कथा जुड़ी है महाभारत से कि जब भीम से दुर्योधन पराजित हो जाता है तो वो श्री कृष्ण को अपने द्वारा की गई 3 गलतियां बताता है। तो हम उन्हीं तीन गलतियों के बारे में आज की इस कथा में जानेंगे। क्या होता है, महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ। भीम के प्रहारों से दुर्योधन घायल हो गया था। पराजित होने के बाद दुर्योधन उठ भी नहीं पा रहा था। उस समय उसने 3 उंगलियां दिखाकर कुछ बोलने की कोशिश की। दुर्योधन की हालत बहुत खराब हो गई थी, इस कारण ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण उसके पास गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसने 3 बड़ी गलतियां की थी जिनकी वजह से वह ये युद्ध हार गया है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने पहली गलती तो ये की कि हे केशव, मैंने स्वयं नारायण यानी आपको नहीं चुना बल्कि आपकी नारायणी सेना को चुना। इसके बाद दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि जब उसे माता गांधारी ने नग्न अवस्था में बुलाया था तो वह कमर के नीचे पत्ते लपेट कर चला गया। यदि नग्न अवस्था में जाता तो पूरा शरीर वज्र के समान हो जाता और उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। अंत में दुर्योधन ने बताया कि उसकी तीसरी गलती भी थी और वो ये थी कि वह युद्ध में सबसे अंत में आगे आया। अगर वह युद्ध की शुरुआत में ही आगे आ जाता तो कौरव वंश का नाश होने से बच सकता था। दुर्योधन की ये सारी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह यह है तुम्हारा अधर्मी आचरण। तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध नहीं किया, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। दुर्योधन, तुमने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया। ये काम तुम्हारे विनाश के कारण में से एक है। तुमने कई ऐसे अधर्म किए जो तुम्हारी पराजय का मुख्य कारण बने। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, महाभारत की सीख भी यही है कि हमें हर हाल में अधर्म से बचना चाहिए। हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये थे दुर्योधन की हार के कारण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।